नॉट इजी आई फील। तो मैं उनको इनवाइट करना चाहूँगी कि हम हमारे सामने एक छोटा सा एक्ट करें। तो लाफ्टर जो है वो अंदर से आनी चाहिए। बहुत सारे लाफ्टर क्लब्स है, सर्कल फॉर्म करते हैं, एक दूसरे को देख के हंसते हैं, नेचुरल नहीं है वो, और सेहत के लिए कोई फ़ायदा नहीं होता। नेचुरल लाफ्टर आपके बदन में से आना चाहिए, खुश होके, ऑटोमेटिक। तो आपका ब्लड प्रेशर, आपका हार्ट वगैरह सब नॉर्मल रहता है। कभी भी आप याद रखना। तो हम लोग लाफ्टर तैयार करते हैं कहीं से भी। अभी मेरे घर में इंग्लिश टाइम्स ऑफ इंडिया आता है, एक दोस्त के घर में गया, कवि था, उसका नवभारत टाइम्स देखा तो बैक पेज पे मरने की खबर थी, मरने की। क्या? तो उसमें लिखा था दुखद निधन। अरे भाई, निधन भी कभी सुखद होता है क्या? नीचे लिखा था एक पत्नी और 3 बच्चे छोड़ गया। अरे तो क्या साथ में ले जाता? तो ये हम लोग ही निकाल सकते हैं इसमें से। और मराठी न्यूज़पेपर, पाड़गांवकर के घर में गया था, मराठी महाराष्ट्र टाइम्स, उसमें भी पाहिजेत। तो एक मैंने ॲडव्हर्टाईज पढ़ी पाहिजेतमध्ये, मोलकरीण पाहिजे, मोलकरीण यानी मोलकरीण पाहिजे, वय 30 ते 45च्या दरम्यान, दिसायला सुंदर, रात्री उशिरापर्यंत काम करायची तयारी, अंगावर पडेल ते काम करायची तयारी, वरती दाबून पगार, संपर्क। क्या है? तो ऐसे ऐसे हम लोग उसमें से लाफ्टर निकालते हैं। आपने घूंघट का जिक्र किया था, घूंघट, तो घूंघट आजकल है किधर, सब खत्म हो गया। वो ज़माना हमारा था जो घूंघट। तो वो नया पति जो है सुहाग रात के दिन आता है और पत्नी घूंघट में रहती है, तो वो एक बोलता है, मैं एक शायरी बोलूं, तो शेर बोलता है, घूंघट में तुझे देखा तो दीवाना हुआ, घूंघट में तुझे देखा तो दीवाना हुआ, मस्ती का मस्ताना हुआ, शमा का परवाना हुआ, संगीत का तराना हुआ, और जैसे ही घूंघट उठाया दुनिया से रवाना हुआ। तो ये धोखा देने के लिए सब चीज़ें हैं, पुराने ज़माने में हुआ करती थी। तो वो दूसरा बोलता है, बेवफा तुम हो तो क्या हुआ, वफादार हम भी नहीं, बेशरम तुम हो तो क्या हुआ, शर्मीले हम भी नहीं, प्यार के इस मोड़ पे आके कहते हो कि शादीशुदा हो, तो क्या हुआ जाने मन, कुंवारे हम भी नहीं। एक जिस जोक पे मुझे अवार्ड मिला था और वहाँ पे मुझे मास्टर ऑफ लाफ्टर का खिताब भी मिला था, तो जोक नंबर 1 था। तो वो ऐसा है, एक नन्हा सा बच्चा रहता है 3 साल का, पेरेंट्स का पहला बच्चा, बेटा। अब उसको चड्डी पहनने में दिक्कत, वो चड्डी पहने ही नहीं घर में। माँ समझाती है, बाप समझाता है, बेटा चड्डी पहन, अच्छा नहीं लगता है, गंदा नहीं, मुझे जब दिक्कत होती है नहीं पहननी है। वो ऐसे ही घूमता है बिना चड्डी के। तो उसके मामा मामी गांव से आने के रहते हैं पहली बार, मामा मामी। तो उसको बेटे को बुलाता है, बाल इकड़े, इधर आ। ये जोक मराठी में था, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। बोला, देख कल तेरे मामा मामी आने वाले हैं। बोलता, क्यों आने वाले हैं? बम्बई देखने के लिए। तो तू कल तेरी बम्बई बंद रखना, चड्डी पहनना। हाँ, तो ठीक है बोलता है। मामा मामी आते, सोफे पे बैठते। अब ये बेडरूम के पर्दे में से झांक के देखता है चड्डी पहना हुआ। तो मामा बुलाता है, बेटा इधर आ, तेरा नाम क्या है? तो बोलता है विकास। अरे वाह, बहुत अच्छा नाम है। 2-3 सवाल करता है, 2-3 सवाल के जवाब देता है। अब बच्चा पूछता है, मामा मामी आप यहाँ क्यों आए?
तो बोलता है हम लोग ना बम्बई देखने के लिए आए, आज बम्बई तो बंद है। तो बोलता है नहीं, हम लोग बड़ी बम्बई देखने के लिए आए। बाप रे, बड़ी बम्बई, रुको हाँ दादाजी को बुला के लाता हूँ। एक जगह टीचर वो बच्चे को पढ़ाती है, तो वो बोर्ड पे लिखती है इलेक्ट्रिसिटी। तो वो बच्चे को बताती है कौन सा वर्ड है, तो बोलता है इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, वापस बोल इलेक्ट्रिसिटी, ये कौन सा है? नहीं, हमारे घर में ऐसा ही बोलते। अरे कल तुम्हारे पिताजी को लेके आओ। तो पिताजी को साथ में लेके आता है। कुछ प्रॉब्लम है मिस? नहीं प्रॉब्लम नहीं है, बच्चा बहुत शरारती है। नहीं शरारती नहीं है, होशियार, हाँ होशियार है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या है? वो ये बोर्ड पे मैंने लिखा था, इसको उसने ऐसा ऐसा पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, बोलता है क्या मैडम, मेरा टाइम आपने वेस्ट किया, काम छोड़ के मैं आया। हाँ, इतनी छोटी सी बात को आप इतनी पब्लिसिटी क्यों देते? वो भी हैरान, बोले बेटा ऐसा बाप ऐसा। वो चला जाता है। तो तुम्हारे घर में और कौन है? चाचा जी है। बोले कल चाचा जी को लेके आना। तो चाचा जी को लेके आता है। क्या है मिस, कुछ प्रॉब्लम है? बच्चे ने कुछ गड़बड़? नहीं कोई गड़बड़ नहीं, सीधा है। पढ़ाई में? नहीं पढ़ाई में भी अच्छा है, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। ये देखो, ये मैंने वर्ड लिखा था, उसको इसने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा, और कल इसका बाप आया था, उसको बुलाया तो उसने बोला बच्चे की कैपेसिटी उतनी है। बोलता है क्या मिस, आप भी इतनी सी बात के लिए आप बुलाती है, इतनी सी बात को आप इतनी पब्लिसिटी क्यों देती है? पब्लिसिटी। टीचर परेशान, बोले बेटा और कोई घर पे है? बोले दादाजी है। हाँ, कल दादाजी को लेके आना। अब वो 80 साल के दादाजी लकड़ी लेके आते हैं। बोले क्या है मिस, क्या बात है? बच्चा ने कुछ गड़बड़ की? नहीं कोई गड़बड़ नहीं, होमवर्क भी करता है, पढ़ाई भी होशियार है। एक छोटी सी प्रॉब्लम है, अभी आपको मैं पूछना चाहती हूँ क्या प्रॉब्लम है? तो ऐसी प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा। पिताजी आए, बोले उसकी कैपेसिटी इतनी है। बच्चा को बुलाया, बोलते इतनी सी बात की इतनी पब्लिसिटी क्यों देते हो? सब नालायक है। बोले दादाजी बोलता है सब घर में नालायक है। मेरे बहुत ख्वाब थे, बहुत अरमान थे कि मैं बच्चों को यूनिवर्सिटी भेजूं, लेकिन एक भी गया नहीं। दोस्तों, मेरी तबीयत 4 दिन से बहुत ख़राब चल रही है, और वो आवाज़, मैं तो मिमिक्री आर्टिस्ट भी हूँ, लेकिन वो आवाज़ वो सपोर्ट नहीं कर रही है, इसलिए मैं और कुछ सुनना है या वो एक स्कूल में बच्चे को ऐसे राइटिंग होता है, निबंध। तो ऐसे लिखने बोलती है, तो इसमें एक राजू रहता है, एक ही ऐसे लिखता है सब टाइम में। जितने टाइम ऐसे राइटिंग आता है एक ही ऐसे लिखता है, और उसका सब्जेक्ट रहता है भैंस। भैंस काले रंग की होती है, भैंस तबेले में रहती है, भैंस के 2 सींग होते हैं, भैंस दूध देती है, दूध के इतने सारे फायदे हैं सब भैंस पे। तो एक दिन वो चेक करती है पेपर, अरे क्या राजू, भैंस भैंस भैंस, दिमाग खराब हो गया, हर टाइम में भैंस। और कुछ आता है कि नहीं तेरे को? बोला आता है ना मिस। तो लिखो, दूसरा निबंध लिखो। बोलता है मिस आप विषय दे दो, आप सब्जेक्ट दो तो मैं लिखता हूँ। आप विषय, टीचर वो दिखती है, सोचती है, ऐसा करो कुतुब मीनार पे लिखो। हाँ मिस। 10 मिनट के बाद आके पेपर कलेक्ट करती है, तो वो पढ़ती है, कुतुब मीनार हिंदुस्तान का सबसे ऊंचा मीनार है। कुतुब मीनार देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। कुतुब मीनार दिल्ली में है, और ठीक कुतुब मीनार के सामने एक तबेला है, तबेले में भैंस रहती है, भैंस का रंग काला होता है, भैंस दूध देती है, दूध के फायदे। तो ये सब चीज़ें हैं। तो कभी अगली बार कभी अपना प्रोग्राम रहा और आवाज़ भी अच्छी रही तो मैं और परफॉर्म करूँगा। अभी आप 1-2 गाने लेते हैं जो फरमाइश के हैं, तो वो ले लो। एक मुझे फरमाइश आई थी बेदी जी का,